Good morning students, welcome back again in our next video. As you know that we are going to do the chapter Evelyn. जैसा आपको पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग चैप्टर एवलिन चैप्टर जो है वो कर रहे हैं, जिसके हमने 2 पैराग्राफ कर लिए थे। तो आज हम 3rd पैराग्राफ से इसको स्टार्ट कर रहे हैं और उम्मीद है कि पहले के 2 पैराग्राफ आपके सामने आपको क्लियर होंगे। पहले 2 पैराग्राफ में जैसे हमने पढ़ा कि उसने उसकी पोजीशन बताई है ऑथर ने कि वो कहाँ पर है। शी वॉज सिटिंग इन द विंडो में बैठी हुई है एंड वॉचिंग आउटसाइड, हर हेड इज़ लीन अगेंस्ट द कर्टन एंड शी वॉज जस्ट मेमोराइजिंग हर ओल्ड टाइम्स। वो बस केवल अपने पुराने समय को याद कर रही है और वहाँ पे देखती है कि हाउ शी प्लेड वंस देयर वाज अ बैरन फील्ड इन फ्रंट ऑफ हर हाउस एंड हाउ शी प्लेड एट दैट टाइम विद neighbors children, with her own brothers and sister, and how at that time his mother be there, and how her mother used to come, her father used to come to find out them, and with a stick, with a stick, and Kyoth at that time she was doing work as a nix, and she always call them about her father. So we studied all about it in our previous video. यही हमने सब पढ़ा कि कैसे वो खेला करती थी अपने भाइयों के साथ में, पड़ोसियों के साथ में, अक्सर वो जगह कैसी हुआ करती थी। तो इन सब चीज़ों को हमने यहाँ पे इसके अंदर पढ़ा है। आज जो हम कर रहे हैं वो उसके नेक्स्ट से हैं कि उसने लास्ट में ये कहा कि मैं इस घर को अब छोड़ करके चली जाना चाहती हूँ, कि नाउ शी वाज गोइंग टू अवे लाइक द अदर्स टू लीव हर होम, कि जैसे बाकी सब छोड़ करके चले गए। कुछ के बारे में उसने बताया कि वो डेड हो गई, जैसे टीजी डन के बारे में बताया कि वो उसकी डेथ हो गई। कैसे उसने बताया कि जो वाटर्स है वो घर छोड़ करके जो अपने इंग्लैंड वापस चले गए। तो ऐसे ही ये भी जो है अपने इस घर को छोड़ करके यहाँ से कहीं दूर चली जाना चाहती थी। शी आल्सो वांट्स टू गो फ्रॉम हेयर टू फार फ्रॉम दिस हाउस। सडनली होम, घर, एकदम से उसके एक्सक्लेमेशन साइन है ना, एक्सक्लेमेटरी साइन क्यों है यहाँ पे, ये इसलिए है क्योंकि अचानक ही उसे अपने खुद के घर की याद आई। उसने चारों तरफ देखा। शी लुक्ड अराउंड द रूम, उसने चारों तरफ अपने कमरे के अंदर देखा। रिव्यूइंग ऑल इट्स फैमिलियर ऑब्जेक्ट, अपने जितने भी फैमिलियर, परिचित से जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सारे ऑब्जेक्ट को उसने वहाँ पर देखा। विच शी हैड डस्टेड वंस ए वीक फॉर सो मैनी ईयर्स, जो उसने क्या किया था, डस्टेड, जिसको उसने साफ़ किया था बहुत सारे सालों से, वंस अ वीक, सप्ताह में एक बार। यानी कि अब उसने क्या किया, अब उसने अपने घर में जितनी भी चीज़ें हैं सबको रिव्यू का मतलब होता है देखना, मतलब पुनः उसने वापस से उनको देखा, ध्यान से, गौर से, क्योंकि वो छोड़ के जा रही थी। अब जैसे होता है ना कि फेयरवेल के समय बच्चे छोड़ करके जाते हैं तो स्कूल को देखते हैं, जब कोई अपने घर को छोड़ करके कहीं दूसरे विदेश या कहीं दूसरे घर जाता है तो उस वक्त वो देखते हैं। तो हर कोई रिव्यू कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर इसके बताया कि उसने भी क्या किया, रिव्यू किया अपने घर को, सारे घर को वापस से देखा बहुत ही गहराई से, कि यूँ लग रहा था कि जैसे वो एक ही समय में सारे पूरे सब चीज़ों को समा लेना चाहती है अपनी आंखों के माध्यम से, अपने हृदय में। शी लुक डाउन द रूम, उसने कमरे में चारों तरफ देखा। रिव्यूइंग ऑल इट्स फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स, फैमिलियर मतलब परिचित, अपने जितनी भी परिचित चीज़ें थी सबको देखते हुए। विच शी हैड डस्टेड वंस अ वीक, जिसे उसने डस्ट किया था, जिसकी धूल साफ की थी उसने, वंस अ वीक, सप्ताह में एक बार, फॉर सो मैनी ईयर्स, बहुत सारे सालों से। वॉन्डरिंग वेयर ऑन अर्थ ऑल द डस्ट केम फ्रॉम, ये सोचते हुए कि ये सारी धरती के ऊपर इतनी सारी डस्ट आती कहाँ से है, क्योंकि जब आपको पता है कि घर में डस्टिंग होती है तो यही सब चीज़ें होती हैं। आपकी मदर भी डस्टिंग करती है, आप डस्टिंग करते हो, तो आपके मन में ही आता है ये मिट्टी आती कहाँ से है, कैसे आ जाती है। इवन दो व्हेन आई यूज्ड टू डू एट दैट टाइम, आई वाज आल्सो थिंकिंग द सेम थिंग, दैट व्हाई दिस डस्ट कम इन हाउस, क्यों ये मिट्टी घर में आती है। परहैप्स शी वुड नेवर see again those familiar object. Why did I say all these things? Because I lived alone nearby 2 to 4 and to 6, 7 years when I was studied in here Jaipur, and with that I studied in my hostel life. So at that time I also dusted my things. So at that time my thought was the same, मेरे विचार भी ऐसे ही थे। तो इसने कहा perhaps she would never see again those familiar objects, उसे लगा कि शायद
अब वो इन चीज़ों को अपने जीवन में कभी दोबारा नहीं देख पाएगी। फ्रॉम विच सी हैड नेवर ड्रीम्ड ऑफ बीइंग डिवाइडेड, कि जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इन चीज़ों से अलग हो जाएगी। डिवाइडेड, डिवाइडेड मतलब टू सेपरेट, अलग हो जाना। सी नेवर थॉट इवन अ सिंगल टाइम in his whole life, whatever he has spent or how many years she is on this earth, कि जितने सालों से वो इस धरती के ऊपर है, उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं इस घर को छोड़ करके जाऊंगी, अपनी इन चीज़ों को छोड़ दूंगी। एंड येट ड्यूरिंग ऑल दोज ईयर्स, हालांकि इन सब सालों के दौरान, सी हैड नेवर फाउंड आउट द नेम ऑफ द प्रीस्ट, सी हैड नेवर फाउंड आउट, उसने कभी पता भी नहीं लगाया था, द नेम ऑफ द प्रीस्ट, उस पुजारी का नाम, प्रीस्ट का नाम, हुज येलोइंग फोटोग्राफ हंग ऑन द वॉल, यहाँ तक कि जिसका पीले रंग का जो फोटोग्राफ है वो दीवार के ऊपर लटक रहा था। होता ना कि कई बार गॉड्स के या फिर देवी देवताओं के जिनके भी फोटो जो है वो दीवार पे लगे हुए होते हैं, ऐसे ही कोई एक प्रीस्ट की जो पिक्चर है, फोटो फ्रेम जो है वो दीवार पे लगा हुआ था, और उसने कभी भी ये जानने का प्रयास नहीं किया कि हु इज़ ही, ये कौन है, हु इज़ दिस पर्सन, ये पर्सन कौन है, ये किसकी फोटो है, हुज पिक्चर इज दिस। सी नेवर ट्राइड टू फाइंड आउट द नेम ऑफ दैट पर्सन इवन अ सिंगल टाइम, एक बार भी उसने ऐसी कोशिश नहीं की। अबव द ब्रोकन हारमोनियम बिसाइड्स द कलर्ड प्रिंट ऑफ द प्रोमिसेस मेड टू ब्लेस्ड मार्गेट मैरी एलॉक, उसने बताया कि वो कहाँ लटक रही थी, कि नेम ऑफ द प्रीस्ट हुज येलोइंग फोटोग्राफ, जिसके पीले रंग की तस्वीर हंग ऑन द वॉल, वो दीवार पे लटकी हुई थी, अबव द ब्रोकन हारमोनियम, कि एक टूटा हुआ जो हारमोनियम था उसके ऊपर, बिसाइड द कलर्ड प्रिंट, वो भी बगल में, बिसाइड के बगल में, ठीक है, किसके, प्रिंट ऑफ द प्रोमिसेस, उन कलर्ड प्रिंट यानी कि जो रंगीन जो प्रिंट लगे हुए थे ऑफ द प्रोमिसेस, उन वायदों के, मेड टू ब्लेस्ड मार्गेट मैरी, कि जो मार्गरेट मैरी की ब्लेस के रूप में होते हैं, ठीक है। ही हैड बीन ए स्कूल फ्रेंड ऑफ हर फादर, ही हैड बीन ए स्कूल फ्रेंड, उसके बस इतना पता था कि वो एक स्कूल के दोस्त थे ऑफ हर फादर, उसके पिता के, मतलब वो उसके स्कूल फादर के जो है वो स्कूल फ्रेंड थे, फादर के साथ में स्कूल पढ़ा करते थे, और उनकी तस्वीर ये है। व्हेनेवर ही शोड द फोटोग्राफ टू ए विजिटर, जब कभी भी वो कौन, ही कौन, उसके फादर की बात हो रही है, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट हर फादर, कि व्हेनेवर हर फादर शोड दैट पिक्चर टू एनी विजिटर, जो भी उनके घर आता था, जब कभी भी उसने उनको दिखाया उस फोटोग्राफ को, तो हर फादर यूज टू पास इट विद ए कैजुअल वर्ड, तो अक्सर उसके पिता ये जो एक कैजुअल वर्ड है उनका यूज़ किया करते थे इसके लिए। ही इज़ इन मेलबोर्न नाउ, अब तो वो बस केवल अब वो मेलबोर्न के अंदर है, यानी कि अक्सर वो एक शब्द का, इसी एक लाइन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया करते थे, और वो कौन सी लाइन है, कि ही इज़ इन मेलबोर्न नाउ, कि अब वो मेलबोर्न में है। सी हैड कंसेंटेड टू गो अवे, वो पूरी तरह से कंसेंट्रेट थी, फर्म थी, कंसेंट्रेट मीन्स फर्म, अडिग, अपनी बात के ऊपर डटी हुई, कि सी हैड कंसेंटेड टू गो अवे, कि ही वॉज वेरी फर्म टू गो अवे फ्रॉम देयर टू लीव हर होम, अपने घर को छोड़ करके वो जाने के लिए पूरी तरह से अडिग थी। वॉज दैट वाइज, बट ए क्वेश्चन रेज इन हर माइंड, एक प्रश्न उसके दिमाग में उठा कि क्या ये सही था उस घर को छोड़ करके जाना। सी ट्राई टू वेट ईच साइड ऑफ द क्वेश्चन, अब उसने नेगेटिव एंड पॉजिटिव, सी ट्राई टू थिंक बोथ द एस्पेक्ट्स, उसने दोनों ही पहलुओं के ऊपर सोचा, सही है गलत है, गलत है क्योंकि उसके फादर को अकेला छोड़ना पड़ेगा, घर अकेला छोड़ना पड़ेगा, जो दूसरे लोग हैं उनको छोड़ना पड़ेगा, घर कैसे चलेगा, ठीक है, पर गलत सही है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर्ड थी अपने फादर से, और उसका खुद की भी लाइफ थी, बहुत सारी चीज़ें थी। तो देखते हैं वो क्या इसके बारे में सोच रही है। इन हर होम एनीवे सी हैड शेल्टर एंड फूड, अब वो सोच रही है कि खैर कैसे भी हो, चाहे उसका घर कैसा भी हो, बट शी हैड शेल्टर एंड फूड, उस घर के अंदर उसे भोजन मिलता था, उसे जो है शेल्टर, शरण मिलती थी, वो रहती थी उस घर के अंदर, उसे भटकना नहीं पड़ता था यहाँ से वहाँ। सी हैड दोज हुम शी हैड नोन ऑल हर लाइफ अबाउट हर, इस घर के अंदर वो लोग थे जिसे वो अपनी पूरी जीवन के दौरान से जानती है। ऑफ कोर्स सी हैड टू वर्क हार्ड, हाँ उसे बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी
इस घर के अंदर, इस घर में रहते हुए उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, बोथ इन द हाउस एंड एट बिजनेस। वो भी कहाँ पर, दोनों ही, घर के अंदर भी उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। पहले अपने भाइयों के बहनों को जो है वो तैयार करो, ठीक है, उनके लिए मेहनत करो, खाना वाना बनाओ, घर की सफाई करो, डस्टिंग करो, जो भी है वो सारी मेहनत घर की करो, फादर की चीज़ें को तैयार करो और उसके बाद में काम करने के लिए जाओ। वहाँ पर भी वही चीज़ मेहनत करो, क्योंकि बगैर मेहनत के तो वहाँ पर भी आपको पैसा नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर उसने कहा कि उसे हालांकि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, कहाँ पर, घर में और बिजनेस दोनों के अंदर ही। What would they say of her in the stores? वो लोग क्या कहेंगे, क्योंकि एक स्टोर में काम करती थी ना ये। तो उसने कहा कि what they will say, वो क्या कहेंगे, What would they say, वो क्या कहेंगे उसके बारे में, in the stores, उस स्टोर के अंदर काम करने वाले लोग, when they found out that she had run away with a fellow, कि जब उन्हें पता चलेगा कि वो एक उसके फेलो यानी कि साथी के साथ में भाग गई है, एक ऐसे लड़के के साथ में जो वहाँ पर काम करता था या उसके साथ था, या एक किसी व्यक्ति के साथ में वो भाग गई, एक लड़के के साथ में वो भाग गई, तो वो लोग क्या सोचेंगे इस बारे में, उनकी क्या सोच होगी। ये तो कभी मैंने इसके ऊपर भी तो सोचना पड़ेगा ना कि क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। से शी वॉज ए फूल, शायद वो यही कहेंगे कि वो बहुत ज़्यादा मूर्ख थी। परहैप्स एंड हर प्लेस वुड बी फिल अप बाय एडवर्टाइजमेंट, और शायद ये होगा कि उसका स्थान एक एडवर्टाइजमेंट के बाद द्वारा भर दिया जाएगा। एडवर्टाइजमेंट के द्वारा भर दिया जाएगा मतलब कि जैसे ही वो उस स्टोर के अंदर वर्क काम को छोड़ करके जाएगी, तो आफ्टर दैट द ओनर ऑफ दैट स्टोर विल पब्लिश एन एडवर्टाइजमेंट एंड विद दैट एडवर्टाइजमेंट ही विल अपॉइंट एनी पर्सन एट हर प्लेस, कि वो क्या करेगा, एडवर्टाइजमेंट निकालेगा, फिर कोई ना कोई पर्सन वहाँ पे आएगा, ही और शी विल गिव इंटरव्यू देगा, एंड आफ्टर दैट ही और शी विल बी अपॉइंटेड, उसको अपॉइंट कर दिया जाएगा वहाँ पर उसके स्थान के ऊपर, बस बात खत्म। उसके बाद में वो इसको याद ही नहीं करेंगे। मिस गेवन वुड बी ग्लैड, मिस गेवन बहुत ज़्यादा खुश होगी, उसके साथ में वहीं पे ही है। शी हैड ऑलवेज हैड एन एज ऑन हर, क्योंकि उसकी हमेशा उसके ऊपर निगाह रहती थी, वो हमेशा उससे चिढ़ती थी बहुत ज़्यादा। शी ऑलवेज जेलस, वो हमेशा उससे जेलस करती थी। स्पेशली वेन एवर देयर वर पीपल लिसनिंग, कि स्पेशली मुख्य रूप से वहाँ पर उस वक्त जब लोग बहुत ज़्यादा सुन रहे होते थे, उस वक्त वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो बोलती थी, कटाक्ष करती थी, ये क्यों नहीं किया, ये करो वो करो, वो लोगों के सामने उसकी बेइज्जती करना चाहती थी, वो बहुत ज़्यादा उससे जेलस थी। तो इसलिए वो बहुत खुश होगी अगर मैं छोड़ करके चली जाऊँगी। मिस हिल, डोंट यू सी दीज लेडीज़ आर वेटिंग, क्योंकि वो अक्सर यही चीज़ कहती थी मुझे वहाँ पर कि जब भी भीड़ होती थी वहाँ पे तो मुझे यही सुनने को मिलता था, मिस हिल डोंट यू सी दिस लेडीज आर वेटिंग, क्या तुम्हें दिखता नहीं है ये महिलाएं यहाँ पे इंतजार कर रही हैं। गो एंड गिव योर सर्विस, लुक लाइवली, मिस हिल प्लीज लुक लाइवली, यानी कि कई बार मुझे जैसे गुस्सा आता था तो बोलते लुक लाइवली, थोड़ा प्रसन्नचित से, जीवित से नजर आओ, खुश नजर आओ, मिस हिल प्लीज। शी वुड नॉट क्राई मैनी टीयर्स एट लिविंग द स्टोर, तो वो कभी भी नहीं आंसू बहाएगी मेरे यहाँ पर छोड़ करके जाने से। अगर मैं छोड़ करके चली गई इस स्टोर को तो वो कभी भी आंसू नहीं बहाएगी, वो खुश रहेगी। बट इन हर न्यू होम, परंतु उसके अपने नए घर के अंदर, इन ए डिस्टेंट अननोन कंट्री, परंतु उसका वो घर जो एक डिस्टेंट दूर दराज के अननोन कंट्री अनजान देश में होगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि उसका घर कहाँ होगा क्या होगा, ठीक है, तो वो एक उसका घर अनजान से दूर दराज के देश में होगा, क्योंकि वो इस देश को छोड़ करके उस लड़के के साथ में चली जाएगी। इट वुड नॉट बी लाइक दैट, वो घर इसके घर जैसा नहीं होगा, ये घर जो उसका अभी घर है उसके जैसा घर नहीं होगा वहाँ पर। देन शी वुड बी मैरिड, उस वक्त वो शादीशुदा होगी, क्योंकि यहाँ पर वो क्या है, अनमैरिड है, वो अपने जैसा चाहती है वैसे करती है। आफ्टर दैट शी विल गेट सो मैनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, एट दैट टाइम शी वुड बी मैरिड, कि उस वक्त वो शादीशुदा होगी, बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके ऊपर होगी। शी एवलिन, कि उस एवलिन के ऊपर पीपल वुड ट्रीट हर विद रेस्पेक्ट देन, कि लोग उसके साथ में क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, कैसे, आदर के साथ में, रेस्पेक्ट के साथ में। मैरिड वुमेन के साथ में एक थोड़ा सा अलग नज़रिया हो जाता है ना आदमी का, देखने का, बात करने का, उसके प्रति सम्मान ज़्यादा बढ़ जाता है। अनमैरिड और मैरिड में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। हालांकि देखिए, शादी होते ही उसकी रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और शादी से पहले उसकी रेस्पेक्ट वो नहीं रहती। एक क्षण में सारी चीज़ें बदल जाती हैं एक महिला के जीवन के अंदर। शी वुड नॉट बी ट्रीटेड एज हर मदर हैड बीन,
उसके बाद में वो सोच रही थी वहाँ पे कि उसके साथ में वैसा व्यवहार नहीं किया जाएगा जैसे उसकी माँ के साथ में व्यवहार किया जाता था। उसकी माँ के साथ उसके फादर का व्यवहार बहुत ज़्यादा बुरा था। तो वो एकदम से सोच रही है वहाँ पे कि मैं मैरिड तो हो जाऊँगी, पर शायद मेरी मैरिड के बाद में मेरे साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जाएगा जैसा मेरी माँ के साथ में जो है अक्सर किया जाता था। इवन नाउ दो शी वॉज ओवर 19, हालांकि वो अभी 19 साल से ज़्यादा है उसकी उम्र। शी समटाइम्स फेल्ट हर सेल्फ इन डेंजर ऑफ हर फादर्स वायलेंस, कि अभी वो 19 साल की हो चुकी है, 18 साल पार कर लिए, 19 साल की हो गई है और आज भी उसे अपने पिता से खतरा रहता है। इवन नाउ समटाइम्स ही फेल्ट, आज भी वो महसूस करती है अपने आप के अंदर ही इन डेंजर ऑफ हर फादर्स वायलेंस, कि वो अपने पिता के हिंसा का शिकार कभी भी हो सकती है। वो अपने आप को इस खतरे में महसूस करती है कि उसके पिता कभी भी उसको कुछ भी कह सकते हैं, उसको डांट सकते हैं, उसको पीट सकते हैं। वो अभी भी ऐसा महसूस करती थी और वो इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहती थी। She knew it was that had given her the palpitations. She knew, वो जानती थी, it was that, यही वो सब चीज़ें थी। वो जानती थी कि दर्द जो है, कि वो जानती थी कि वो उनके भय से कांपने लग जाती थी, अपने पिता के भय से। She knew it, वो जानती थी कि She knew it was that, वो ये वही थे, that had given her the palpitation, कि जो उसे क्या करते थे, palpitation एक्चुअली क्या होता है, हृदय की धड़कन का तेज होना, उसको बोलते हैं। हृदय की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ती थी, यानी कि वो कांपने लग जाती थी। वो अच्छी तरह से जानती थी, ये उसके पिता ही थे, कि जब उसके पिता उसके सामने आते, उसे डांटते, तो वो पूरी तरह से कांपने लग जाती थी। When they were growing up, he had never gone for her like he used to go for Harry and Ernest, कि When they were growing up, जब वो बड़े हो रहे थे, कौन, ये बच्चे सारे, जो वो खुद लड़की, उसके भाई बहन सब बड़े हो रहे थे, उनके पिता कि उनसे जो है उस तरह से जो है वो बात नहीं की जाती थी जैसे वो दूसरों के साथ करते थे। कि when they were growing up, जब वो बड़े हो रहे थे, he had never gone for her, कि उसने कभी भी उसके साथ में, यानी कि इस लड़की के साथ में वो व्यवहार नहीं किया like he used to go for Harry and Ernest, जैसा कि वो हैरी और अर्नेस्ट के साथ में किया करते थे। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि देयर वाज आल्सो ए डिस्क्रिमिनेशन, वहाँ पर भी ये क्या था, भेदभाव था। भेदभाव किस चीज़ का, लड़के और लड़की का, कि वो हैरी और अर्नेस्ट के साथ में वो व्यवहार नहीं करते थे जो व्यवहार मेरे साथ में किया जाता था, बिकॉज शी वॉज ए गर्ल, क्योंकि वो क्या थी, एक लड़की थी। बट लिटरली शी हैड बिगन टू थ्रेटन हर, परंतु बाद में, लिटरली मतलब बाद में जाकर के ही हैड बिगन टू थ्रेटन हर, कि उसने क्या किया, इस लड़की को धमकाना शुरू कर दिया, डराना शुरू कर दिया। एंड से, और वो यही कहते व्हाट ही वुड डू टू हर ओनली फॉर हर डेड मदर्स सेक, कि व्हाट ही वुड डू टू हर, कि वो ये कहते थे कि मैं जो कुछ भी तुम्हारे लिए करूंगा या मैं कर रहा हूँ वो बस तुम्हारी माँ की खातिर कर रहा हूँ, वरना मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करता, मैं तुम्हें छोड़ देता। कितनी बुरी बात है, उसके साथ इतना ज़्यादा भेदभाव किया जाता था, इसीलिए वो यहाँ से भाग जाना चाहती थी। उसके पिता उसे डराते थे, धमकाते थे, वो कांपने लग जाती थी। और उसके पिता ये और कहते थे कि व्हाट ही वुड डू, कि वो जो कुछ भी करेगा टू हर, उसके लिए, ओनली फॉर हर डेड मदर्स सेक, वो बस केवल उसकी मृत माँ की खातिर करेगा। एंड नाउ शी हैड नोबडी टू प्रोटेक्ट हर, और अब कोई भी नहीं था उसकी सुरक्षा करने के लिए, इवन दो हर ब्रदर्स वर नॉट देयर, यहाँ तक कि उसके भाई नहीं थे उसके पास में वहाँ पर। अर्नेस्ट वॉज डेड, अर्नेस्ट जो है उसकी डेथ हो गई थी, उसका जो भाई था। एंड हैरी जो था, हु वाज इन द चर्च, जो कि चर्च में काम करता था, ठीक है, डेकोरेटिंग बिजनेस, जिसका चर्च का डेकोरेशन करने का बिजनेस था, यानी कि सजावटी का करने का उसका एक व्यवसाय था। वाज नियरली ऑलवेज डाउन समवेयर इन द कंट्री, कि वाज नियरली ऑलवेज डाउन, कि वो हमेशा क्या है, व्यस्त रहता था। यहाँ पे डाउन मतलब नीचे नहीं है, डाउन मतलब बिजी, ही नियरली ऑलवेज बिजी, वो हमेशा व्यस्त रहता था। समवेयर इन द कंट्री, यानी कि देहात में कहीं पर, कंट्री मतलब यहाँ पे शहर नहीं है, विलेज, देहात, गाँव, कि वो नीचे गांव में जो है वो कहीं पर बिजी रहता था गांव के अंदर। बिसाइड्स, इसके अलावा, द इनवेरिएबल स्क्वेबल फॉर मनी ऑन सैटरडे नाइट्स ही बिगन टू वियरी हर अनस्पीकेबली। इसके साथ साथ में एक चीज़ और होती थी, और वो क्या थी, कि बिसाइड्स द इनवेरिएबल सीक्वेबल का मतलब होता है सीक्वल, क्रम। इनवेरिएबल का मतलब ना बदलने वाला, अनचेंज्ड सीक्वेंस। उसने कहा बिसाइड इसके अलावा, द अनचेंज्ड सीक्वेंस, वो ना बदलने वाला क्रम। कैसा क्रम, फॉर मनी, पैसे का,
ठीक है। वो पैसे का ना बदलने वाला एक क्रम पैसा मांगने के लिए, यानी कि वो हमेशा क्या है कि पैसा मांगते थे और उसके साथ साथ में वहाँ पे झगड़ा भी होता था। इसको आप ये कह सकते हैं कि ना बदलने वाला झगड़े वाला क्रम, कि वो क्या है कि वहाँ पे उस पैसे के लिए झगड़ा किया जाता था फॉर मनी ऑन सैटरडे नाइट्स, शनिवार की रातों को। एंड वो भी क्या है, हैड बिगन टू वियरी हर, और ये भी अब उसे परेशान करने लगा था कि जो रोज़ाना सैटरडे को जो पैसे के लिए लड़ाई की जाती थी, अब वो भी चीज़ भी उसे अब परेशान करने लग गई थी और उसे भी वो अब परेशान होने लगी थी। अनस्पीकेबली, बिना बोले हुए, क्या बोलेंगे, अनस्पीकेबली, बिना बोले हुए, और वी कैन से अवर्णनीय, जिसकी हम वर्णन भी नहीं कर सकते, कि बिना वर्णन किए हुए अर्थात बिना कहे हुए वो बहुत बुरी हालत उसकी हो जाती थी। अवर्णनीय था सब उसके सामने, वो बोल नहीं सकती थी। She always gave her entire wages, 7 shillings, and Harry always spent up. She always gave her entire wages. वो हमेशा जो भी कमा करके लाती थी वो सारा ला करके वो उसे दे देती थी। और इसके साथ साथ में इवन वेजेस 7 shillings, जो भी 7 shilling यहाँ पे क्या करेंसी है, जैसे अपने पैसा होता है ना, ऐसे ही यहाँ पे करेंसी जो है वो shillings है। तो वो जितने भी 7 shillings वो ला करके उसे दे देती थी। ओके, शी ऑलवेज गेव हर एंटायर वेजेस, वो हमेशा अपनी पूरी की पूरी जो सैलरी थी वो दे देती थी। 7 shillings, एंड हैरी ऑलवेज स्पेंड अप, 7 shillings उसे दे दिए जाते थे, हैरी हमेशा उन्हें खर्च कर देता था जो भी उसको दिया जाता था। what he could be, the trouble was to get any money from her father, and what he could, और वो क्या कर सकता था, but the trouble was to get any money, कि सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि to get any money from her father, उसके पिता से पैसा निकलवाना। यानी कि उसके बाद में क्या होता था कि इसको परेशान किया जाता था, ये पैसे देती थी, हेनरी जो उसको उड़ा देता था उन पैसों को। अब समस्या ये थी कि अगर मान लो पैसा ख़त्म हो गया, तो पैसा ख़त्म होने के बाद में घर चलाने के लिए अगर उसे कुछ पैसे की आवश्यकता पड़ गई और वो अपने पिता से पैसा मांगती है, तो उसके पिता उसे बिल्कुल भी पैसा नहीं देते हैं, और यही सबसे बड़ी समस्या है। तो वो उससे पिता से पैसा निकलवाना बहुत बुरी जो है वो समस्या, बहुत बुरा मतलब बहुत मुश्किल था उसके पास में। ही सैड शी यूज टू स्क्वेंडर द मनी, और अक्सर आरोप इसी के ऊपर लगते थे कि ही सैड, उसके पिता जो है वो कहते थे, क्या कहते थे, शी यूज टू स्क्वेंडर द मनी, कि वो पैसे का फिजूल खर्ची उड़ा करती है, पैसे को फिजूल में खर्च करती है। स्क्वेंडर मतलब फिजूल खर्ची करना, ठीक है। तो वो पैसे का जो है वो फिजूल खर्च करती है। दैट सी हैड नो हेड, कि उसमें कोई दिमाग नहीं है। हेड से मतलब यहाँ पे माइंड, किसी हैड नो माइंड, कि उसमें कोई दिमाग ही नहीं है कि कैसे पैसा खर्च किया जाए। दैट ही वॉज नॉट गोइंग टू गिव हर हिज हार्ड अर्न मनी, और वो उसके साथ में ये कहते थे कि वो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं देने जा रहा हूँ मेरे कड़ी मेहनत से कमाया हुआ पैसा, टू थ्रो अबाउट द स्ट्रीट्स, की गलियों में फेंकने के लिए, एंड मच मोर, और भी बहुत ज़्यादा बातें उसको सुनने को मिलती थी, क्योंकि ही वॉज यूजुअली फेयरली बैड ऑन सैटरडे नाइट, क्योंकि अक्सर वो बहुत बुरा बर्ताव करते थे उसके साथ में सैटरडे की नाइट को। ठीक है, तो आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम इतना ही कर रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको जो आगे का पार्ट है वो अवेलेबल मैं करवाने का कोशिश करूंगा, कि हो सकता है कि पूरा करें, पर मेरे हिसाब से पूरा नहीं हो पाएगा। ये 3-4 वीडियोज़ में पूरा होगा, पर ये चैप्टर हम इसमें पूरा कर देंगे। तब तक के लिए आप अपने घर पर स्वस्थ रहें, अपना काम करें, चीज़ जो हमने कर ली हैं उनको रिवाइज़ करें, उनको लर्न करें, क्योंकि समय बहुत कम है। जितना समय अब आपके पास में बचा हुआ है वो समय सफिशिएंट नहीं है, और जब तक हम आमने सामने नहीं होंगे हम पढ़ नहीं पाएंगे ढंग से, हम अपने आप को एवोल्यूट नहीं कर पाएंगे। जब तक एवोल्यूशन नहीं होगा हमें नहीं पता लगेगा कि भी, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं हाँ हमें याद हो गया, पर जब हम उसको कॉपी में लिखते हैं और जब टीचर चेक करते हैं तब वो बताते हैं कि वाकई आपकी सिचुएशन क्या है। तो वो चीज़ एवोल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर वो नहीं होगा तो आप अपना वर्क नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कोशिश करो कि आप लर्न करो, और फिर जैसे ही स्कूल स्टार्ट होंगे या जब भी आप और हम आपस में मिलेंगे तो उस वक्त आपके मैं टेस्ट लेना स्टार्ट करूँगा, और आपका देखेंगे कि आप लोग कितने प्रिपेयर हों। तो तब तक आपको जितना समय मिल रहा है उसका सही प्रयोग करो, यूटिलाइज़ द टाइम इन बेटर वे,
and you all are so sincere and so good students, so I hope that you will understand me and your situation, and you will be prepared for your exam from right now. Okay, till then, goodbye, thank you, and have a nice day.